हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड कहानियां। मेरा नाम है कनिका। आज मैं आपके लिए जो स्टोरी लेकर आई हूँ वो एक बार फिर से एक इंसेल स्टोरी है। एक ऐसी ही स्टोरी मैं आपको इलियट रॉजर की इससे पहले भी सुना चुकी हूँ। इलियट रॉजर भी एक इंसेल था और इंसेल्स बेसिकली ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कोई भी परमानेंट रिलेशनशिप नहीं मिल पाती है। यहाँ तक कि टेम्परेरी रिलेशनशिप्स बनाने में भी वो ज्यादातर सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है किसी रिलेशनशिप में आने के लिए। और हो सकता है उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स जिम्मेदार हों। हो सकता है वो ईगोइस्ट हो सकता है वो बहुत ज्यादा शाय हो सकता है वो लोगों से ठीक से बात ना कर पाते हों या उनकी पर्सनैलिटी में ही कुछ ऐसी कमी हो जिस कारण से लड़कियां उनसे बात करने में घबराती हों। तो इस तरह के लोग बहुत ज्यादा रिवेंजफुल हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि समाज को उनसे कोई ना कोई प्रॉब्लम है और कहीं ना कहीं वो मेंटली डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। मैंने आपको उस स्टोरी में भी बताया था कि इस तरह के इंसेल्स ने अपनी एक कम्युनिटी तक बना रखी है। और अगर कभी आप इन कम्युनिटीज की पोस्ट को देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि ज्यादातर इनकी जो पोस्ट होती हैं वो महिलाओं के अगेंस्ट होती हैं। ये ज्यादातर महिलाओं के खिलाफ नफरत फैलाने का काम करते हैं और एक दूसरे को इस नफरत को अपने मन में पालने के लिए सपोर्ट करते हैं। अगर आपने इलियट रॉजर की स्टोरी नहीं देखी है तो मैं आपको बहुत ज्यादा रिकमेंड करूंगी कि उस स्टोरी को भी आप जरूर देखिएगा। फिलहाल उसकी एक झलक मैं आपको दिखा देती हूँ। The day in which I will have my revenge against humanity, against all of you. You will all be animals. You are animals, and I will slaughter you like animals. I hate all of you sexually active men. I hate you. I hate all of you. If I had it in my power, I would stop at nothing to reduce every single one of you to mountains of skulls and rivers of blood. फिलहाल आज जिस व्यक्ति की हम बात करने वाले हैं उस व्यक्ति का नाम है एलेक मेनेसियन। और आपको ये जानकर शायद काफी आश्चर्य होगा कि ये इलियट रॉजर का एक बहुत ही अच्छा दोस्त था। और आप समझ ही सकते हैं कि इलियट रॉजर जैसे व्यक्ति का अगर कोई व्यक्ति दोस्त होगा तो बहुत अच्छा प्रभाव उसका उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। एलेक का जन्म हुआ था 3 नवंबर 1992 के दिन। वो रिचमंड हिल जो कि कनाडा में एक टाउन है वहां पर पैदा हुआ था। ये अपने पेरेंट्स और अपने एक बड़े भाई के साथ रहा करता था। इसकी जो लाइफ थी वो एकदम नॉर्मल थी, कंफर्टेबल सबर्बन लाइफ ये अपने पेरेंट्स के साथ जी रहा था। इसके बचपन में कुछ भी ऑड देखने के लिए नहीं मिला है। इसके जो पेरेंट्स थे वो कनाडा माइग्रेट होकर आए थे, अर्मीनिया से और ईरान से। इन्होंने यहाँ आकर बाद में एक बहुत ही अच्छा घर खरीद लिया था। वो एक तरह से अपना एक सपना जी रहे थे। उसके माँ बाप के अपने 2 बच्चे थे, उनका अपना एक घर था और इनकी जो फैमिली थी वो काफी खुश नजर आती थी। हालांकि सब कुछ काफी नॉर्मल नजर आता था, लेकिन लोग बताते हैं कि जब एलेक बड़ा हो रहा था उस समय वो काफी डिफरेंट था। हालांकि डिफरेंट होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उसके बारे में बताते हैं कि वो और लोगों से थोड़ा सा अलग हटकर था। सबकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है, लेकिन एलेक के बारे में बताया जाता है कि वो काफी क्वाइट था, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव था। उसे छोटी छोटी बातें जैसे कि लोग करके आपस में दोस्ती कर लेते हैं वो करना नहीं आता था, स्मॉल टॉक्स नहीं कर पाता था। यहाँ तक कि वो लोगों से आई कांटेक्ट भी नहीं कर पाता था, वो अपनी आंखें चुराता था। वो सोशलाइज नहीं कर पाता था, थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता था। यहाँ तक कि एलेक प्लेग्राउंड में बच्चों के साथ खेलता तक नहीं था, वो हमेशा अकेला बैठा रहता था या अकेला खेलता रहता था। जो बच्चे उसकी क्लास में पढ़ते थे वो उनसे भी बात नहीं करता था। और यहाँ तक कि अगर कोई टीचर उससे बात करने की कोशिश करे तो एलेक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता था। उसे बिल्कुल भी अटेंशन पसंद नहीं थी। उसे बस यही पसंद आता था कि उस पर कोई भी ध्यान नहीं दे। अगर टीचर उससे कोई क्वेश्चन पूछ ले या उसको खड़ा करके क्लास के सामने उससे कुछ भी प्रेजेंट करने के लिए कहें तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा तो आता ही था, साथ ही वो कुछ ज्यादा ही एम्बेरेस्ड हो जाता था। वो बात ही नहीं कर पाता था। यहाँ तक कि कई बार जो एलेक था वो क्लास से बाहर भाग जाता था अगर उससे टीचर्स बात करें। इसके अलावा वैसे भी एलेक घर पर भी बहुत अच्छा बिहेव नहीं करता था। इसके पेरेंट्स इससे बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। जब भी वो इसको समझाने की कोशिश करते थे तो ये बहुत ज्यादा टेंट्रम्स थ्रो करता था। ये दीवार के पास जाकर अपना सर दीवारों पर मारने लगता था। यहाँ तक कि एलेक को यह भी पता नहीं था कि स्माइल कैसे करते हैं, यानी कि वो बिल्कुल भी स्माइल नहीं करता था। उसको हंसना मुस्कुराना पसंद ही नहीं था। फिर फाइनली एलेक के पेरेंट्स उसे डॉक्टर्स के पास लेकर गए। उसके अंदर डॉक्टर्स ने परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर डायग्नोज किया, जो कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का ही एक पार्ट है। इसके बाद हम सीधे मिड 2000 की तरफ चलते हैं। इस बीच कुछ भी खास नहीं हुआ। 2000 में यानी कि सन 2000 में
एलेक ने अपना हाई स्कूल शुरू कर दिया था और वो अभी भी उन सारी चीजों को लेकर स्ट्रगल कर रहा था जो कि उसकी जिंदगी में पहले से चल रही थी। यानी कि उसको सोशलाइज करने में अभी भी बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। और यहाँ पर आकर एक और चीज हुई एलेक के साथ जो बहुत ज्यादा खराब थी, और वो थी बुलिंग। यानी कि अब एलेक को बच्चे बहुत ज्यादा बुली करने लगे, बहुत ज्यादा परेशान करने लगे। जब एलेक हाई स्कूल में आया था तो उसके स्कूल मैनेजमेंट ने उसे स्पेशल नीड्स क्लास में डाल दिया था, क्योंकि उसको थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन की जरूरत थी। लेकिन बच्चों को ये चीज बहुत ज्यादा मजाक उड़ाने वाली लगी, जो कि बिल्कुल भी मजाक उड़ाने के लिए नहीं थी। लेकिन इस चीज के लिए बच्चों ने उसे बुली करना शुरू कर दिया। इसके अलावा एलेक की कुछ फिजिकल हरकतें ऐसी थी जिसके कारण उसकी बुलिंग की जाती थी। जैसे कि एलेक आगे पीछे अपने आप को रॉक करता रहता था बैठे बैठे। इसके अलावा वो चीजों को टैप करता रहता था, उंगलियां बजाता रहता था, कई बार अपने सर पर टैपिंग करता रहता था, डिफरेंट सरफेसेस को टैप करता था। इसके अलावा उसको एक और आदत पड़ गई थी कि वो अपने हाथों में स्पिट करता था, यानी कि थूकता था, और उसके बाद अपने हाथों को आपस में रगड़ता था। इसके अलावा वो कई बार अपनी शर्ट पर थूकता था और उसके बाद अपनी शर्ट को अपने सर पर रख लेता था। अब जो बाकी बच्चे थे उनको बहुत ज्यादा घिन आती थी ये सारी चीजें देखकर, और इस कारण से बच्चे उसको और ज्यादा बुली करते थे। अब उसने एक और आदत सीख ली थी, और वो ये थी कि लोगों को देखकर वो उनके ऊपर म्याऊं करने लगता था, कहीं पर ग्राउल करने लगता था, और यहाँ तक कि उन्हें काटने की भी कोशिश करता था। अब लोग उसके ऊपर हंसते थे, लेकिन क्योंकि एलेक सोशल क्यूज को अच्छी तरीके से स्टडी नहीं कर पाता था, उसे ऐसा लगता था कि लोग उसके ऊपर नहीं हंस रहे हैं बल्कि उसके साथ हंस रहे हैं, लोग उसे पसंद कर रहे हैं। इस कारण से उसने अपना बिहेव और ज्यादा बढ़ा दिया। वो ये हरकतें और ज्यादा और बार बार दोहराने लगा। अब जो एलेक था वो स्कूल में तो पूरी तरह से अकेला था ही, इसके अलावा जब वो अपने घर जाता था तो वो हमेशा अकेला ही रहता था। वो सीधा अपने रूम में जाता था और वहां पर बैठा रहता था। अब धीरे धीरे उसके हाई स्कूल का समय आगे बढ़ने लगा। इस समय एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम उसकी जिंदगी में थी, और वो थी लड़कियां। लड़कियों से बात करने में वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता था, यहाँ तक कि वो लड़कियों की तरफ देख भी नहीं पाता था। लड़कियां कुछ भी करती थी अगर, तो वो एक तरह से फ्रीज हो जाता था। अगर कोई लड़की उससे बात भी करे तो वो फ्रीज हो जाता था। ऐसा लगता था कि उसकी बॉडी पूरी तरह से शट डाउन हो चुकी है। जब बाकी लड़के लड़कियों के बारे में बात करते थे या सेलिब्रिटीज के बारे में बात करते थे, तो एलेक बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता था, इतना ज्यादा कि वो साफ साफ दिखता था। इसके बाद लड़कों ने भी नोटिस कर लिया कि लड़कियों के मामले में बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है। अब उन्होंने एलेक को लड़कियों को लेकर भी चिढ़ाना शुरू कर दिया। वो कहते थे कि उस लड़की के पास जाओ, उससे बात करो, उससे बात करो। और अगर वो ऐसा नहीं करना चाहता था तो वो उसको वायलेंस करने की धमकियां दिया करते थे। अब एलेक उन लड़कियों के पास जाता तो था, लेकिन वो बिल्कुल भी बात नहीं कर पाता था, पूरी तरह से फ्रीज अप हो जाता था। उसे कुछ भी नहीं पता था कि वो क्या करे, और उसके बाद लोग उसके ऊपर हंसते थे। अब ये चीजें इतनी ज्यादा बढ़ गई, इतनी ज्यादा बुरी हो गई कि एलेक अब लड़कियों से डरने लगा। उसने इस बुलिंग को सीधे सीधे लड़कियों से जोड़ लिया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एलेक बैठे बैठे रॉक करता रहता था, आगे पीछे हिलता रहता था। तो अब इस रॉक करने के साथ साथ वो बुदबुदाता रहता था, आई डोंट लाइक गर्ल्स, आई डोंट लाइक गर्ल्स, आई डोंट लाइक गर्ल्स, जैसे कि वो किसी मंत्र का जाप कर रहा हो। यहाँ तक कि अगर वो किसी लड़की के बगल से गुजरता था तो गुजरने के दौरान भी वो बुदबुदाता था कि आई डोंट लाइक गर्ल्स, आई डोंट लाइक गर्ल्स, और बहुत सारे लोगों ने इसको ये कहते हुए सुना भी था। अगर कभी कोई लड़की उसके पास किसी काम से आती थी बात करने के लिए, तो फिजिकली जंप बैक करता था, उछलने लगता था, पीछे हट जाता था और कहता था डोंट हर्ट मी, डोंट हर्ट मी, यानी कि मुझे नुकसान मत पहुंचाना। यानी कि उसके मन में लड़कियों का डर पूरी तरह से बैठ चुका था, और ये डर सिर्फ स्कूल तक ही सीमित नहीं था बल्कि बाहर भी था। अगर एलेक की फैमिली कहीं बाहर किसी रेस्टोरेंट में जाती थी डिनर या लंच करने के लिए, और अगर वहां पर कोई वेट्रेस होती थी, यानी कि कोई लेडी उन्हें सर्व करती थी, तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता था। वो अपना ऑर्डर ही नहीं प्लेस कर पाता था। वो पूरी तरह से वहां पर भी फ्रीज अप हो जाता था, यानी कि वो लड़कियों से बात ही नहीं करना चाहता था। अब यहां से हम आगे चलते हैं, जबकि एलेक की उम्र 18 ईयर्स हो चुकी थी और फाइनली उसने अपना हाई स्कूल ग्रेजुएट कर लिया था। अपना हाई स्कूल पूरा करने के बाद उसको बहुत ज्यादा, मुझे लगता है, रिलीफ मिला होगा, क्योंकि फाइनली अब वो उस बुलिंग से दूर आ चुका था और शायद ही कभी वो अपने घर से बाहर निकलता था। वो आउटसाइड वर्ल्ड से बहुत ज्यादा घबराता था। वो घर से निकलना पसंद ही नहीं करता था। ज्यादातर वो अपने कमरे में बंद रहता था और वीडियो गेम्स खेलता रहता था। हेलो उसका फेवरेट गेम था। तो वो वीडियो गेम्स तो खेलता ही था, लेकिन वो इंटरनेट पर भी बहुत ज्यादा वक्त गुजारने लगा, क्योंकि देखा जाए तो इंटरनेट ही अब उसकी पूरी दुनिया बन चुका था। उसको इंटरनेट में जाकर, यानी इंटरनेट की दुनिया में जाकर बहुत ज्यादा कंफर्ट फील होता था। इंटरनेट के माध्यम से वो लोगों से बात कर सकता था, उनसे इंटरैक्ट कर सकता था। फिर धीरे धीरे उसे कंप्यूटर की दुनिया इतनी अच्छी लगने लगी कि उसने डिसाइड किया कि वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एक डिग्री लेगा।
फिर उसने सैनिका कॉलेज जो कि टोरंटो में था, यानी कि उसके घर से ज्यादा दूर नहीं था, वहां पर एडमिशन ले लिया और क्लासेस भी अटेंड करने लगा। वो कंप्यूटर्स में बहुत ही अच्छा था, पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि कंप्यूटर्स में जो उसका टैलेंट है वो एकदम नेचुरल है। वो इस एनवायरनमेंट में अब थ्राइव करने लगा, लेकिन वहां भी सोशलाइज करने में उसको प्रॉब्लम होती थी, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं जितनी उसको हाई स्कूल में हुई थी। अब वो एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहा था जिसमें वो काफी अच्छा था। कॉलेज में अब उसके फ्रेंड्स बनने लगे थे। हालांकि इसको पूरी तरह से पता नहीं था कि दोस्तों से किस तरह से बातचीत की जाती है, क्योंकि अभी तक उसके कोई भी फ्रेंड्स बने ही नहीं थे। लेकिन यहाँ पर इनके बीच में एक कॉमन चीज थी और वो थी प्रोग्रामिंग। और वो कंप्यूटर्स के बारे में बहुत ज्यादा बातचीत करते थे, और इसी कारण से एलेक उनसे बातचीत कर पाता था। यहाँ तक कि एलेक अब दूसरे बच्चों को ट्यूटर करने लगा, उनको पढ़ाने लगा। वो बाकी बच्चों से भी कंप्यूटर्स में बहुत ज्यादा आगे था। यहाँ तक कि एलेक का एक वीडियो भी है ऑनलाइन, जिसमें देखा जा सकता है कि जो एलेक है वो बाकी बच्चों को किसी प्रोजेक्ट के बारे में समझा रहा है। Oh, hi. Good to see you there. I'm using these fantastic new glass phones from Just in Time Flowers Industries. They let me comfortably wear my sunglasses and headphones at the same time. अब ऐसा लगने लगा था कि जिंदगी में पहली बार एलेक्स इस समय को एंजॉय कर रहा था। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस भी वापस आ रहा था, और वो अपने हाई स्कूल एक्सपीरियंस से कहीं ना कहीं बाहर निकलता जा रहा था। यहाँ तक कि अब क्लासेस के दौरान वो हाथ उठाकर आंसर भी करता था टीचर्स को। अब वो दूसरे लोगों के सामने बोलने लगा था। तो इस तरह से करीब 2 साल गुजर गए। चीजें एलेक के लिए अच्छी होती जा रही थी, लेकिन एक बार फिर से अब चीजें नीचे की तरफ जाने वाली थी, और ये एक बार फिर से गर्ल्स के कारण होने वाला था। अब अक्टूबर 2013 की तरफ हम चलते हैं। एलेक ने अपने कॉलेज का 3rd ईयर शुरू कर दिया था, और कुछ ही हफ्तों के बाद अब वो 21 ईयर्स ओल्ड होने वाला था। वो लड़कियों से बात करना चाहता था, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी। उसकी क्लास में भी लड़कियां थी, टीचर्स थी, फीमेल टीचर्स थी, जिनसे वो मजबूरी में बात तो करता था, लेकिन अभी भी उसमें कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आया नहीं था। फिर एक बार उसने अपनी बहुत ज्यादा हिम्मत जुटाई, वो एक लड़की के पास पहुंचा और उससे उसका नंबर मांगा। और अच्छी बात यह है कि उस लड़की ने अपना नंबर उसको दे भी दिया। उस दिन एलेक बहुत ही ज्यादा खुश था। वो घर गया, और घर जाने के बाद उसने उस लड़की को मैसेज किया। वो बहुत ही ज्यादा खुश था कि फाइनली वो एक लड़की से बात कर पाया, लेकिन उस लड़की ने कभी भी उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, जिसका उसको बहुत ज्यादा बुरा लगा। अब वो 21 ईयर्स ओल्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि होने ही वाला था, उससे पहले उसने एक हैलोवीन पार्टी अटेंड की। एलेक ने ये डिसाइड कर लिया था कि इस पार्टी में वो किसी ना किसी लड़की से बात करेगा, और हो सकेगा तो उससे दोस्ती करेगा। वो फ्लर्टिंग करने के लिए पूरा डिटरमिन्ड होकर उस पार्टी में पहुंचा था। उसके बाद उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई, वो लड़कियों के एक ग्रुप के पास जाने लगा। जैसे ही वो उस ग्रुप के पास पहुंचा, वो लड़कियां पीछे पलटी और उसे देखकर हंसने लगी। अब ऐसा एलेक का कहना है, पता नहीं ऐसा हुआ था या सिर्फ उसको ऐसा लगा था कि वो लड़कियां उसके ऊपर हंस रही हैं। अब जो एलेक था उसको बहुत ही ज्यादा शर्म महसूस हुई, वो बहुत एम्बेरेस्ड हो गया, और वो वहां से पलटकर वापस आ गया। अब वो दूर से इन लड़कियों को वॉच करने लगा। इसने देखा कि ये जो लड़कियों का ग्रुप है, उसके अनुसार वो एक लड़कों के ग्रुप के पास पहुंचा, और उसने पाया कि ये जो नए लड़कों का ग्रुप था, ये काफी हैंडसम लड़के थे, काफी टॉल थे, उनकी बॉडी अच्छी बनी हुई थी, मसल्स थे। अब जो लड़कियां थी वो उनके मसल्स वगैरह टच करके देखने लगी। हालांकि ऐसा हुआ होगा इसका मुझे यकीन नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इसने अपने दिमाग में ये सारी चीजें सोच ली होंगी। ये सारी कहानियां इसकी खुद की बनाई हुई हैं, लेकिन इसको ऐसा लगा कि ये जो लड़कियां और ये जो लड़के हैं, वो उसे देखकर हंस रहे हैं, उसके बारे में मजाक उड़ा रहे हैं और आपस में फ्लर्ट कर रहे हैं। अब एलेक तुरंत ही वो पार्टी छोड़कर चला गया। उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि ये जो वर्ड है ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है। पता नहीं क्यों लड़कियां उसको देखकर अट्रैक्ट नहीं होती हैं, और लड़कियां बहुत ज्यादा मीन हैं। और ऐसा ही कुछ आपने इलियट रॉजर की स्टोरी में भी सुना था। उसने भी कुछ ऐसी धारणाएं लड़कियों के लिए बनाई हुई थी। एलेक्स सोचता था कि मैं बहुत ज्यादा काइंड हूँ, बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हूँ, बहुत पोलाइट हूँ, और बहुत इंटेलिजेंट भी हूँ, फिर भी लड़कियां मेरी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं होती। अगर आपने इलियट वाली स्टोरी सुनी है तो आपको याद आ गया होगा कि इलियट भी अपने बारे में कुछ ऐसा ही सोचता था। वो अपने आप को बहुत ज्यादा सुपर्ब समझता था। उसे ऐसा लगता था कि लड़कियों को खुद उसके पास आना चाहिए और उससे दोस्ती करनी चाहिए। इस समय तक एलेक के मन में लड़कियों के प्रति डर था, लेकिन अब ये जो डर था वो गुस्से में बदलता जा रहा था। उसके मन में जो औरतों की छवि थी वो बहुत ज्यादा नेगेटिव होती जा रही थी। अब उस रात वो अपने घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद उसने अपना इंटरनेट ऑन किया
और उन लोगों के बारे में सर्च करने लगा जिन्हें इसी तरीके की प्रॉब्लम्स थी लड़कियों के प्रति। इंटरनेट पर आने के बाद उसको बहुत बड़ी बड़ी इंसेल कम्युनिटीज मिली, जहां पर लोग इकट्ठे होके इसी बारे में बातचीत कर रहे थे, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे थे, और उन्हें ऐसा लगता था कि जो दुनिया है वो उनके प्रति पक्षपात कर रही है। अब ये जो इंसेल कम्युनिटी है फॉरेन में ये बहुत खतरनाक रूप लेती जा रही है। इनमें से कई लोग औरतों का कत्ल करना चाहते हैं, उन्हें टॉर्चर करना चाहते हैं, उनकी नफरत इतनी ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन मैं आप लोगों की जानकारी के लिए एक बार बता दूं कि ये जो इंसेल नाम का टर्म है ये एक औरत ने ही दिया था। 90s में एक औरत थी जिसका नाम था एलिना। उसने अपने आप को इनवॉलेंट्री सेलिब्रेट बताया था। उसने कई सारी पोस्ट की थी ऑनलाइन अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, अपने सोशल ऑकवर्डनेस के बारे में, और ये चीज वहां पर उसने खुलकर बताई थी कि कभी भी उसको एक रोमांटिक पार्टनर नहीं मिल पाया है और उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो ऐसा चाहती है कि उसको एक पार्टनर मिले। वहीं से उसके आर्टिकल से ये इंसेल नाम का वर्ड निकलकर सामने आया और वो आज भी इस कम्युनिटी में पॉपुलर है। इंसेल्स ये मानते हैं कि जो लड़कियां हैं वो रिच लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती है जिनके पास पैसा है, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अच्छे हैं। इंसेल्स की अपनी टर्मिनोलॉजी भी है। ये कहते हैं कि 20% लड़के जो कि बहुत ज्यादा पैसा है जिनके पास, जो बहुत अट्रैक्टिव हैं, जिनके पास सिक्स पैक एब्स हैं, लड़कियां उनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। इन लड़कों को, इन 20% लड़कों को इन्होंने नाम दिया है चैट्स। और जो औरतें या जो लड़कियां इन चैट्स के पीछे भागती हैं उनको नाम दिया गया है स्टेसीज का। ये जितनी भी स्टेसीज हैं यानी कि ये लड़कियां, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हैं। इसके अलावा जो बाकी लोग बचे उनको नाम दिया है नॉर्मीज का, यानी कि नॉर्मल्स। वो लोग एवरेज लोग हैं जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, पैसे के मामले में भी बहुत ज्यादा एवरेज हैं। और जो इंसेल्स हैं वो नॉर्मीज में भी अपने आप को शामिल नहीं करते, वो नॉर्मीज को भी नफरत करते हैं। वो ये सोचते हैं कि जो नॉर्मीज हैं वो भी चैट्स और स्टेसीज के पीछे भागते हैं, लेकिन उनको भी हमारी जगह पर होना चाहिए, उनको हमसे अलग नहीं होना चाहिए। तो यानी कि बेसिकली जो इंसेल्स हैं वो हर किसी से नफरत करते हैं अपने जैसे लोगों के अलावा। अब जो एलेक था वो इस कम्युनिटी के संपर्क में आ चुका था, उसको अपने जैसे लोग, अपनी जैसी सोच वाले लोग यहाँ पर मिल गए थे, और धीरे धीरे वो इन फोरम से बहुत ज्यादा जुड़ गया, अपना बहुत सारा टाइम यहाँ पर स्पेंड करने लगा। इवेंचुअली जनवरी 2014 में एलेक को एक पर्टिकुलर पोस्ट दिखी, और इस पोस्ट ने उसका ध्यान बहुत ज्यादा आकर्षित किया। और ये जो पोस्ट थी ये किसी और ने नहीं बल्कि इलियट रॉजर, जिसको इंसेल कम्युनिटी द सुप्रीम जेंटलमैन मानती है क्योंकि इसने अपने आप को खुद सुप्रीम जेंटलमैन कहा था, उसकी पोस्ट थी। इलियट ने जो कांड किया था, जिसके बारे में मैं ज्यादा खुलासा नहीं कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ आप वीडियो ही देखें, उसमें आपको अच्छे से पता चलेगा। मैं उसका लिंक भी आपके इस वीडियो के नीचे डाल दूंगी। तो उसने जब जो कांड किया था उसके बाद लोगों ने इसको भगवान मान लिया था, इंसेल कम्युनिटी के लोगों ने। उसकी इस तरह की पिक्चर्स बनाई गई थी। इधर इस दौरान ये जो एलेक नाम का व्यक्ति था ये इलियट रॉजर को बहुत ज्यादा पसंद करने लगा, उसे एडमायर करने लगा, और उसने इलियट की कुछ पोस्ट रेडिट में भी पढ़ी। तब एलेक ने इलियट को तुरंत ही डीएम किया। इलियट ने उसके मैसेज का रिप्लाई भी किया, और धीरे धीरे ये काफी अच्छी रिलेशनशिप में आ गए। उसे ऐसा लगा, यानी कि एलेक को, कि वो इलियट से बहुत ज्यादा रिलेट कर पा रहा है। ये लोग आपस में चैट्स के बारे में, स्टेसीज के बारे में बातचीत करने लगे, अपनी नफरत जाहिर करने लगे। और इस दौरान जो इलियट था वो यूएस में रहता था, इधर जो एलेक था वो कनाडा में रहता था। लेकिन एलेक इलियट से मिलने के लिए फ्लाई करके यूएसए पहुंचा, वहां पर ये लोग मिले, पर्सनली बातचीत की। इसके 4 महीनों के बाद इलियट ने अब एलेक को बहुत सारे क्रिप्टिक मैसेजेस सेंड करने शुरू कर दिए। इन मैसेजेस में वो बताया करता था कि वो एक इंपॉर्टेंट मिशन में जाने वाला है, जैसा कि मैंने आपको इसकी स्टोरी में बताया भी है कि ये बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को मैसेजेस करता था। वो ये भी बता रहा था इसको कि मैं पता नहीं इस मिशन से जिंदा वापस आऊंगा या नहीं आऊंगा, और बहुत सारे इंसेल्स जिनको ये मैसेज कर रहा था वो इसके इस मिशन को सपोर्ट कर रहे थे। बहुत सारे इंसेल से ये डे ऑफ रेट्रीब्यूशन की बातचीत कर रहा था। इधर जो एलेक था उसने इन मैसेजेस का सिंपल रिस्पॉन्स किया था, उसने लिखा था विश यू गुड लक। इसके 3 दिनों के बाद 23 मई 2014 को इलियट ने वो कांड कर दिया था जिसके बारे में उसको जाना जाता है। अपने इस कांड से पहले इलियट ने अपना अच्छा खासा लंबा मैनिफेस्टो ऑनलाइन पोस्ट किया था, जिसमें उसने सब कुछ लिखा था, अपने ट्रबल्स के बारे में लिखा था जो उसने लाइफ में झेले। इसके अलावा उसने स्टेसीज के बारे में लिखा था, चैट्स के बारे में लिखा था जो कि दुनिया में हर तरफ घूम रहे हैं और उस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं।
उसने इस मैनिफेस्टो में ये भी लिखा था कि वो सारे इंसेल्स की तरफ से इन लोगों से बदला ले रहा है क्योंकि वो फेड अप हो चुका है। इंसेल कम्युनिटी इलियड को अपना हीरो मानती है, उसको एक मार्टिर के रूप में देखा जाता है। इलियड के बाद एलेक अपने आप को उससे काफी जुड़ा हुआ महसूस करने लगा, ऐसा समझने लगा कि वो उसके रास्ते पर ही चलेगा। धीरे धीरे एलेक बहुत ही खतरनाक बातें इन सारी कम्युनिटीज में जाकर लिखने लगा और उसकी नफरत और ज्यादा गहरी होती चली जा रही थी। फिर इसके एक साल बाद यानी कि 2015 में एलेक्स ने एक दूसरे इंसेल को जिसका नाम था क्रिस हार्पर मर्सर, उसको बहुत ज्यादा मैसेजेस करने शुरू कर दिए। इधर जो ये क्रिस हार्पर मर्सर था ये भी बाद में एक मास मर्डरर बना, क्योंकि अक्टूबर 2015 में इस क्रिस हार्पर ने पूरी तरह से अपनी जिंदगी से तंग आकर, क्योंकि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, उसकी कोई होप्स नहीं थी, उसने एक गन उठाई और गन उठाने के बाद वो मास शूटिंग पर निकल गया। वो गया ओमा कम्युनिटी कॉलेज में और वहां पर जाकर इसने 9 लोगों की हत्या कर दी और उसके बाद उसने अपनी खुद की भी जान ले ली। इसके बाद एक और मास शूटिंग हुई, ये हुई थी एक दूसरी कम्युनिटी में और यहाँ पर भी कई सारे लोगों की जान ले ली गई। और जिस व्यक्ति ने अब ये मास शूटिंग की वो भी एलेक का फ्रेंड था। अब पता नहीं वो इलियड का और हार्पर का फ्रेंड था या नहीं था, लेकिन वो कम से कम एलेक का फ्रेंड था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एलेक कम से कम 3 मास मर्डरर्स का दोस्त था। एलेक ने इन सारी ही घटनाओं के बाद ये कहा, खुलकर कहा कि मुझे उन दोनों पर बहुत ज्यादा प्राउड है और इन लोगों ने हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत ही हीरोइक काम किए हैं। अब एलेक खुद भी फैंटेसाइज करने लगा कि मैं भी ऐसा कुछ कर सकता हूँ, यानी कि मास मर्डर कर सकता हूँ। और ये सारी चीजें अब उसके दिमाग में बहुत गहरे बैठ चुकी थी। अब ये फोरम्स में लिखने लगा कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ, थक गया हूँ, मैं दुनिया से चैट्स को और स्टेसीज को पूरी तरह से मिटाना चाहता हूँ, मैं इंसेल्स को उनकी सही जगह दिखाना चाहता हूँ और दिलाना चाहता हूँ। ये सारी चीजें एलेक के दिमाग में अगले 2 सालों तक लगातार चलती रही। वो लगातार प्लानिंग करता रहा, लेकिन इससे पहले कुछ और इम्पोर्टेंट होने वाला था। और ये इम्पोर्टेंट बात ये थी कि एलेक ने आर्मी ज्वाइन कर ली थी। जब वो इन सारी इंसेल कम्युनिटीज के संपर्क में आया था तो उसने कॉलेज भी ड्रॉप कर दिया था। उसने जॉब ढूंढने की कोशिश की, उसने जॉब ज्वाइन भी की, वहां से उसको फायर कर दिया गया। उसके बाद वो वापस कॉलेज गया, कॉलेज ज्वाइन करने की कोशिश की, पढ़ाई पूरी करना चाहता था, लेकिन एक बार फिर से उसने ड्रॉप आउट कर दिया कॉलेज से। उसके बाद उसने दूसरी जॉब पकड़ी, लेकिन फिर से उसको जॉब से फायर कर दिया गया और इस तरह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। उसने बार बार कॉलेज छोड़ा, उसको जॉब से निकाला गया, तो उसके पीछे रीजंस यही होंगे कि ये मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था। अब एलेक को घर में बैठा देख देख कर उसके पेरेंट्स पूरी तरह से फेड अप हो चुके थे। वो देख रहे थे कि अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों, जबकि पढ़ाई में अच्छा चल रहा था। इसके अलावा कोई भी जॉब नहीं कर रहा है, घर में बैठा है और अपना कोई भी खर्चा नहीं उठा रहा है। तो वो समझ गए थे कि अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुला है। तब इसके पेरेंट्स ने इसको समझा बुझाकर इसको कन्विंस किया था कि तुम आर्मी ज्वाइन कर लो। पता नहीं कैसे, लेकिन एलेक आर्मी ज्वाइन करने के लिए राजी हो गया। उसने एंट्रेंस एग्जाम दिया और इस एग्जाम में उसको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिले। पता नहीं कैसे वो ये सारी चीजें कर लेता था। फाइनली जब वो एग्जाम पास कर गया तो उसने अपना सारा सामान पैक किया। वो अपने पेरेंट्स के घर से पहली बार निकला कहीं बाहर जाने के लिए और वो क्यूबेक शिफ्ट हो गया। वहां पर वो मिलिट्री ट्रेनिंग फैसिलिटी में गया और यहाँ पर जाकर अब उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी। यहाँ पर ये लगातार स्ट्रगल कर रहा था अपने फेलो रिक्रूट्स के साथ, ये बहुत ज्यादा घुल मिल नहीं पाता था। इसके अलावा ये फिजिकली भी बहुत ज्यादा फिट नहीं था। इसको ड्रिल्स को फिनिश करने में काफी प्रॉब्लम होती थी, ये हमेशा स्टम्बल करता रहता था। इसके कारण बाकी सारे रिक्रूट्स को भी काफी परेशानी होती थी, डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे। ये टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता था, ध्यान से किसी की भी बात सुनता नहीं था, इंस्ट्रक्शंस ठीक से समझता नहीं था। इसके अलावा सिंपल टास्क भी ये परफॉर्म नहीं कर पाता था, जैसे कि अपना बेड बनाना या फिर अपने क्लोथ्स को आयरन करना। इन सारी चीजों में भी इसको प्रॉब्लम होती थी। हमेशा इसके जूते गंदे होते थे, इसके अंदर कोई भी डिसिप्लिन नहीं था। अब इसे देखकर लोगों को बहुत ज्यादा चिढ़ मचने लगी, क्योंकि इसके कारण पूरे ग्रुप के टास्क खराब हो जाते थे। अब इसकी बुलिंग एक बार फिर से शुरू हो गई, लोग इसको चिढ़ाने लगे, लोग पीठ पीछे इसके बारे में बात करने लगे, इसको इंसल्ट करने लगे। यहाँ तक कि जो वहां के लीडर्स थे, जो टीचर्स थे, वो ये सोचने लगे कि पता नहीं कैसे इसने अपना इनिशियल एग्जाम पास कर लिया और यहाँ तक आ कैसे गया। अब ये सोचने लगे थे कि हम इसको फायर आर्म दें या ना दें, यानी कि बंदूक वगैरह दें या ना दें, क्योंकि ये तो अपने बेड बनाना तक नहीं जानता है। अगर हम इसको कोई भी रिवॉल्वर देंगे, कोई भी गन देंगे, तो कहीं ये इसको मिस हैंडल ना करे। इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि इस तरह की ट्रेनिंग इसको देना बहुत ज्यादा खतरनाक है।
अब तक यहाँ पर एलेक को आए केवल 16 डेज हुए थे, केवल 16 डेज ये इस मिलिट्री फैसिलिटी में रहा। यहाँ पर 16 डेज के बाद एलेक को गले में कुछ प्रॉब्लम हो गई, इन्फेक्शन हो गया, तब इसको यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया बीमारी के नाम पर, क्योंकि वो तो इसे भगाना ही चाहते थे। और फाइनली इसने आर्मी छोड़ दिया, आर्मी ने ही इसको छोड़ दिया। अब उसका जो रिसेंटमेंट था दुनिया के प्रति वो और ज्यादा बढ़ता चला गया। उसको लग रहा था कि उसको पता नहीं क्यों लेकिन कोई भी पसंद नहीं करता है। अब आर्मी को छोड़ने के बाद एलेक ने डिसाइड किया कि वो एक बार फिर से कॉलेज जाएगा। अब तक वो 25 ईयर्स ओल्ड हो चुका था और इसने इस कॉलेज को ओरिजिनली 7 ईयर्स पहले ज्वाइन किया था और 7 ईयर्स में भी ये अपनी डिग्री पूरी नहीं कर पाया था। अब 25 ईयर्स ओल्ड होकर ये कॉलेज में वापस आया था, क्योंकि इसको अपना एक सेमेस्टर और पूरा करना था, तभी इसको डिग्री मिलती। अब इस बार जब ये कॉलेज आया तो ये पूरी तरह से एक दूसरा व्यक्ति बन चुका था। इसकी पर्सनैलिटी पूरी तरह से बदल चुकी थी। आर्मी ने भी केवल 16 दिन के एक्सपीरियंस ने इसको पूरी तरह से बदल दिया था। अब वो बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव हो चुका था, हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता था। अभी तक तो वो लोगों से इंटरेक्ट नहीं करता था, सोशली ऑकवर्ड था, लेकिन इस बार जब वो वापस आया था तो वो हर किसी से लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार था। अब एलेक अपने कॉलेज में पढ़ाई तो कर ही रहा था, लेकिन इधर वो इंसेल कम्युनिटीज में भी बहुत ही ज्यादा एक्टिव था। सिर्फ एक्टिव ही नहीं था बल्कि अब वो इस इंसेल कम्युनिटी में बहुत ज्यादा डीप में उतरता चला जा रहा था। एक तरह से एलेक की पूरी जिंदगी इस इंसेल कम्युनिटी के आसपास ही घूमती रहती थी और एलेक का गुस्सा बहुत ही ज्यादा बढ़ता चला जा रहा था। वो पूरी दुनिया से नाराज था। उसे ऐसा लगता था कि वो 25 ईयर्स ओल्ड हो गया लेकिन अभी भी वो एक वर्जिन है और यहाँ तक कि उसके पास कोई भी डेट तक नहीं है। कोई गर्लफ्रेंड होना तो बहुत दूर की बात है, किसी लड़की ने आज तक उसे डेट तक नहीं किया। तो वो बहुत ज्यादा नाराज होता चला गया, लेकिन किसी ने भी उसके इस मिजाज को नोटिस नहीं किया। वो अभी तक बहुत ज्यादा फेडअप हो चुका था। पूरी दुनिया ने एक तरह से उसको रिजेक्ट किया था और इसके कारण से अब वो एक लेजेंड बनने की तैयारी कर रहा था। उसे लग रहा था कि वो एक ऐसा नाम बने अपनी इंसेल कम्युनिटी का जिस पर लोग बहुत ज्यादा प्राउड फील करें। कहीं ना कहीं उसका आइडियल था इलियट रॉजर, जो कि एक तरह से इस इंसेल कम्युनिटी का भगवान बन चुका था। लोग भगवान की तरह उसको मानते थे और हमेशा उसका ही एग्जाम्पल दिया करते थे। फाइनली अब एलेक ने अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया। 19 अप्रैल को एलेक को अपनी ग्रेजुएशन पूरी होने की डिग्री मिल गई। अब उसको दोबारा से इस कॉलेज में नहीं जाना था। जब फाइनली उसको अपनी डिग्री मिल गई तब उसने फेसबुक पर एक मैसेज पोस्ट किया। इस पोस्ट में उसने लिखा था कि फाइनली मैंने अपने कॉलेज को पूरा कर लिया है और अब मैं भविष्य में देखता हूँ कि मुझे क्या करना है। इसके तुरंत बाद ही अब एलेक ने अपना जो हॉरिफिक प्लान था, जो कि कई सालों से उसके दिमाग में चल रहा था, अब उसको अमल में लाने का वक्त हो चुका था। एलेक कुछ ना कुछ तो अपने मन में साजिशें बुन रहा था और आज से नहीं कम से कम 2 या 3 सालों से उसके दिमाग में खुराफात चल रही थी। अब उस खुराफात को पूरा करने का समय आ गया था। इसके बाद 22 अप्रैल 2018 के दिन एलेक ने अपने बहुत सारे इंसेल फ्रेंड से बातचीत की। वो बहुत सारी चीजें कम्युनिटी के ग्रुप में लिख रहा था और इस कम्युनिटी पोस्ट में उसने लिखा कि कल एक बीटा अपराइजिंग होने वाली है। अब ये जो बीटा अपराइजिंग नाम का टर्म था, इसको एक विद्रोह के रूप में यूज किया जाता था, स्पेशली इंसेल कम्युनिटी में। एलेक ने उस दिन ग्रुप में बहुत कुछ लिखा। उसने लिखा कि मैं सोसाइटी को पूरी तरह से तहस नहस कर देना चाहता हूँ और उसने ये भी लिखा कि मैं दूसरे लोगों को भी एनकरेज करता हूँ कि तुम भी मुझे फॉलो करो या भविष्य में फॉलो करना। अब बहुत सारे इंसेल कम्युनिटी के लोग एलेक को प्रेज कर रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कि तुम बहुत अच्छा करने वाले हो और हम तुम्हारे साथ हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे इंसेल कम्युनिटीज के जो लोग हैं वो सारे ही वॉयलेंट है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध भी किया। बहुत सारे लोगों ने इलियट रॉजर का भी विरोध किया था कि तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। ये लोग इंसेल्स थे लेकिन वॉयलेंट नहीं थे। लेकिन ज्यादातर लोग एलेक को सपोर्ट कर रहे थे, उससे कह रहे थे कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं। और एलेक को ये सारी की सारी अटेंशन बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही थी। उसे लग रहा था कि जैसे कि मैं एक हीरो बन चुका हूँ। उसको पहले कभी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस समाज ने नहीं दी थी। उसको केवल अपनी इंसेल कम्युनिटी से ही सपोर्ट मिला था, अटेंशन मिली थी। तो अभी भी वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील कर रहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एलेक बहुत समय से अपने इस बीटा अपराइजिंग के लिए प्लानिंग कर रहा था। उसके दिमाग में साफ साफ एक प्लान था कि वो इस दिन क्या करने जा रहा है।
और पहले अपनी बीटा अपराइजिंग के लिए उसने डेट चुनी थी नवंबर ऑफ 2018। लेकिन बाद में एक दूसरे इंसेल यूजर ने लिखा कि हमारे दिमाग में कुछ और प्लान है उस दिन के लिए, तो तुम अपनी डेट चेंज कर दो। हालांकि ये सारा कुछ एक खोखली धमकी था, उस दिन कुछ भी नहीं हुआ था थैंकफुली। लेकिन एलेक का जो प्लान था, जो उसने कई सालों से सोच कर रखा था, वो कोई एम्प्टी थ्रेट नहीं था। उसकी प्लानिंग पूरी तरह से पक्की थी और वो अपने इस विद्रोह को अमल में पूरी तरह से लाने के लिए तैयार था। अब एलेक ने सोचा कि अपना ये प्लान मैं अगले ही दिन पूरा कर लेता हूं। तो अब इसका ये जो प्लान था, ये 23 अप्रैल 2018 के दिन अमल में आने वाला था। इस दिन एलेक नाम के इस व्यक्ति ने क्या किया, उसके दिमाग में इतने सालों से क्या चल रहा था, ये मैं आपको इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। और ये नेक्स्ट पार्ट जैसे कि आप देखते हैं कि मैं बहुत जल्दी ले आती हूँ, तो 1 या 2 दिन में ही आपके सामने ले आऊंगी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। आप प्लीज कमेंट कीजिए कि आप क्या सोचते हैं कि इसने क्या किया होगा, और मैं जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट लेकर आपके सामने हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।